चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज के मुख्य समाचारों में आज की तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेलेक्टेड खबरों को। हिमाचल में मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतरे, अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े। ओवैसी बोले बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, संजौली में पिछले 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार 5 सितंबर को विभिन्न संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर आ गए। सिक्किम में 700 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का ट्रक, 4 जवानों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर के पास नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना का ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना में 4 भारतीय जवानों की मौत हो गई। ये ट्रक सड़क के से फिसलकर लगभग 700 से 800 फीट गहरी खाई में जा गिरा। यह हादसा उस समय हुआ जब भारतीय सेना का ट्रक पश्चिम बंगाल के पोंडोंग से सिक्किम के पांगयोंग जिले में सिल्क रूट के रास्ते जुलुक जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई समझौते हुए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। वे गुरुवार को संसद पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उनका स्वागत किया। स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत में आए, काशी में करें निवास, सिंगापुर के कारोबारियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 6 साल बाद सिंगापुर पहुंचे। मोदी का सिंगापुर का दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है। सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी प्रतिमा बनाने वाला हुआ गिरफ्तार, 10 दिन से फरार था। उद्धव बोले वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था जो इतना वक्त लग गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में आरोपी मूर्तिकार जयदीप आपटे बुधवार की देर रात गिरफ्तार हो गए। वह 26 अगस्त को 35 फीट ऊंची मूर्ति गिरने के बाद से फरार था। पोप बोले इंडोनेशिया में हर घर में 3 से 5 बच्चे, यह सभी देशों के लिए मिसाल, वरना लोग कुत्ते बिल्लियां पालना बेहतर समझते हैं। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के दौरे पर गए पोप फ्रांसिस ने बुधवार को कहा कि यहां हर घर में 3 से 5 बच्चे होते हैं। यह हर देश के लिए एक मिसाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुत्ते बिल्लियां को पालना बेहतर मानते हैं। कर्नाटक सरकार ने एसबीआई पीएनबी के बाइकआउट का फैसला वापस लिया। दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ चुकाए। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप था। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक को बाइकआउट करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने गुरुवार 5 सितंबर को इसकी घोषणा कर दी। दरअसल दोस्तों, एसबीआई और पीएनबी ने सरकार को 1 साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.67 करोड़ का भुगतान कर दिया। टिकट कटने पर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता, बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, उम्मीदवार बदलने को कहा। समर्थकों की कट्टर के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में भाजपा की टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन व उनके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए। जहां रात को दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी, वहीं सुबह समर्थकों की मीटिंग में टिकट कटने से उदास कविता जैन की आंखों से आंसू निकल आए। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात में बारिश बाढ़ से अब तक 49 मौतें, हिमाचल में 119 सड़कें बंद हुई, राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीबीआई के रडार पर आया संदीप घोष का निजी बाउंसर, बोली बीबी के नाम पर दिया आरजी कर में कैफे चलाने का टेंडर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले से पूरा देश सन्न है। सीबीआई इस मामले में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। इसी बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में एक अफसर अली का नाम सामने आया। इसे संदीप घोष का निजी बाउंसर बताया जा रहा है। पुतिन बोले यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी, जंग रोकने के लिए भारत चीन मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम EEZ में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देश के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। शिवाजी की मूर्ति गिरी तो प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी, महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी का तीखा हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सांगली जिले में कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा का महाराष्ट्र गढ़ है, यहाँ के लोगों में हमारी पार्टी का DNA है। कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो।
सोना 275 रुपए बढ़कर 71,570 पर पहुंचा। चांदी 748 रुपए महंगी होकर 82,085 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 275 रुपए बढ़कर 71,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बुधवार को इसके दाम 71,295 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दूसरी ओर चांदी 748 रुपए बढ़कर 82,085 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले बुधवार को चांदी 81,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। भारत की ड्रैगन को पटकनी, चीन को मात देकर बनेगा निवेश के लिए सबसे पॉपुलर इमर्जिंग मार्केट। जी हां दोस्तों, दुनिया की प्रमुख इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेटेज के मामले में भारत जल्द ही चीन को मात देने वाला है। ऐसा हुआ तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी आ सकती है, जिससे स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी की संभावना जताई जा रही है। MSCI EM इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ड्रैगन को पीछे छोड़ने के कगार पर जा पहुंचा है। इसी के साथ भारत सबसे ज्यादा निवेशकों के बीच सबसे लोकप्रिय इमर्जिंग मार्केट बनने की राह पर है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह की काम की और इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।